प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। आज के इस यूट्यूब की सेवकाई में आप सबों का मसीह यीशु के नाम में स्वागत है। आज का जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूं वह है श्राप और आशीष। कई बार हम इस तरह देखते हैं मसीह दुनिया में, हम कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। श्राप को सुन के, कोई श्राप अगर किसी ने दिया तो हम घबरा जाते हैं। तो आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों में कई बार मसीह लोग घबराते हैं। वे कहते हैं उसने मुझे श्राप दिया, इसने मुझे श्राप दिया। कभी किसी को घर वाले श्राप देते हैं, तो कभी बाहर वाले श्राप देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि चर्च के पास्टर अपने अपने मेंबर्स को श्राप देते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे सब बातों के लिए आप घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप डरने की भी आवश्यकता नहीं है। ये श्राप कुछ भी आपके ऊपर मायना नहीं रखेगा अगर आप परमेश्वर के हो तो। अगर आप यीशु के हैं तो ये श्राप आपके लिए कुछ भी हानि का कारण नहीं हो सकता। पुराने नियम में श्राप था, लेकिन यीशु ने हमें अब श्राप से पूरा छुड़ाया है। वही गलतियों की किताब उसके 3 अध्याय वचन 13 की ओर हम जाएंगे। गैलेशियंस 3:13। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। देखिए, यीशु मसीह ने व्यवस्था की श्राप से हमें छुड़ाया है। यीशु मसीह स्वयं श्रापित हुआ और उस श्राप पे जय पाया और उसने हमें छुड़ा दिया। अब आपको और मुझे श्राप से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्राप से छुड़ाया इतना ही नहीं, हमें अब्राहम की आशीष भी उसने दी है। इसे आप आगे के वचन में पढ़ सकते हो। गलतियों की किताब 3 अध्याय वचन 14 में हम इस बात को स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं कि श्राप से उसने हमें छुड़ाया और अब्राहम की आशीष हमें दी है। अब्राहम को जो आशीष थी वो सारी आशीष है आज आपको और मुझे है। तो अब्राहम की आशीष कौन सी है? हम उसे उत्पत्ति की किताब से पढ़ेंगे कि अब्राहम को परमेश्वर ने कौन सी आशीष दी है। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय वचन 2 और 3। जेनेसिस 12:1 and 3 वर्ड्स। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर परमेश्वर आपको और मुझे अब्राहम की आशीषें देता है। हमें अब्राहम की आशीषें मिली है, हम उसके हकदार हैं। तो यहाँ पर जैसे अब्राहम से लिखा है, मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हाँ, सब आशीष होंगे। आप और मैं जो कुछ यीशु मसीह में है वे आशीष पाएंगे। परमेश्वर अब्राहम से कहता है जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा, लेकिन तेरे तक मैं श्राप आने नहीं दूंगा। वही आशीष आपको और मुझको भी है। कोई हमें श्राप दे तो वो श्राप हम तक नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अब्राहम की आशीषें दी है। इसी तरह इफिसियों की किताब उसके 1 अध्याय वचन 3 में लिखा है, हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। यहाँ पर भी श्राप का जिक्र नहीं है, यहाँ पर भी आशीषों का जिक्र है। तो हमें केवल आशीष दी है। आपने प्रभु को स्वीकारा है, आपने अपने पापों को पश्चाताप करके छोड़ दिया है, आप मसीह में आ गए हो, बस अब आपको श्राप से डरने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय स्थानों में सारे प्रकार की आशीषें उसने आपको दे रखी है। नए नियम में श्राप नहीं है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 44, मैथ्यू 5:44 में सताने वालों के लिए प्रार्थना करने को कहा है, श्राप देने को नहीं कहा है। कहने से जो मसीह में है वो कान खोल के सुने। आप हो, मैं हो, पास्टर हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, आपको हमें सताने वालों के लिए प्रार्थना करने को कहा है, श्राप देने को नहीं कहा है। तो श्राप देना हमारा काम नहीं है, श्राप देना ये हमारा बिजनेस नहीं है।
हम केवल आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, हम केवल प्रार्थना करने के लिए बुलाए गए हैं, हम कोई भी श्राप देने के लिए नहीं है। इसीलिए कोई भी मसीह लोग किसी को कभी श्राप न दे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इसी तरह मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय वचन 45, मैथ्यू 5:45, दुष्टों को श्राप नहीं बल्कि परमेश्वर सबसे समान प्रेम करता है, वो पक्षपात नहीं करता है, दुष्टों को श्राप नहीं दे रहा है। उसी तरह हम भी सब पे समान प्यार करें, हम किसी को श्राप न दे। प्रभु का धन्यवाद हो। कभी कोई बीमार हो या किसी का कुछ नुकसान हो तो लोगों को अक्सर हम कहते हुए सुनते हैं, इस पर परमेश्वर का श्राप आया है, इस पे परमेश्वर का क्रोध आया है। ये सरासर झूठ है प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर कभी भी आपने ऐसा किया इसीलिए वो ऐसा करेगा नहीं, ये मनुष्य की धारणा है। आपने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूंगा, आपने ऐसे कहा मैं ऐसा करूंगा, तुमने ऐसा किया मैं भी उसका बदला लूंगा। ये मनुष्य के पास है, लेकिन परमेश्वर के पास बदला नहीं है। परमेश्वर कभी भी किसी को श्राप नहीं देता, परमेश्वर कभी भी किसी को बीमार नहीं गिराता, क्योंकि उसके पास श्राप नहीं है। तो फिर क्या है उसके पास? परमेश्वर के पास श्राप नहीं है तो क्या है? आइए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 1 अध्याय वचन 16 और 17, बुक ऑफ जेम्स 1 चैप्टर वर्स 16 एंड 17। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए ज्योति के पिता की ओर से क्या आता है। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि बीमार आता है, यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि श्राप आता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसे नेगेटिव बातें नहीं है, नकारात्मक बातें नहीं है। यहाँ पर लिखा है उसके पास से अच्छे वरदान आते हैं और उत्तम दान आता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको अच्छे वरदान और उत्तम दान है, लेकिन श्राप नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप कोई डर में हो, आप भय में हो, कभी आपको मन को ऐसा लगता है उसने मुझे श्राप दिया है, इसने मुझे श्राप दिया है, नहीं, वो श्राप आप तक नहीं आ सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से आपके लिए अच्छे वरदान है, आपके लिए उत्तम दान है और आप उसके वारिस हो। इसलिए डरो मत, घबराओ मत, कोई भी कुछ भी कहने दो, वो आप तक नहीं आएंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। देखिए रोमी की किताब 12 अध्याय का 14 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। रोमन्स 12 एंड वर्स 14, वहां पर क्या करने के लिए कहा है? आपकी और मेरी ड्यूटी क्या है? अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप न दो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हम सबके लिए एक सबक है। हम पास्टर लोग हो या हम विश्वासी लोग हो या हम कोई भी हो, देखिए अपने सताने वालों को आशीष दो कहा है। कोई भी यदि आपको दुख देता है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपके मन में वेदना दे रहा है, आप सताने वालों को आशीष दो। हाँ, वो कठिन घड़ी होती है, लेकिन फिर भी प्रभु का वचन आपको पालन करना है, आशीष दो। और नीचे लिखा है आशीष ही दो, श्राप ना दो। यदि परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है श्राप ना दो, तो आप कौन हो, मैं कौन हूं जो दूसरों को श्राप देते हैं? नहीं, हमें कभी भी ये काम नहीं करना है। इस बात से हमें बाहर आना है। क्यों? क्योंकि उसके पास आशीष ही है, उसके पास श्राप नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, आज आप इस वीडियो को सुनते समय अपने जीवन को फर्क कर देखिए परमेश्वर के सामने। अगर आपने ऐसी कुछ गलती की है तो प्रभु से माफी मांगो, प्रभु से क्षमा मांगो। अगर आपने किसी को श्राप दिया है तो वो दूसरे को तो लगने वाला नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन आपने गलत किया। जब परमेश्वर कहता है कि सताने वालों को आशीष दो, श्राप मत दो, तो आपने क्यों दिया? आपने मुंह से क्यों निकाला? आइंदा आपको यह नहीं निकालना है। इसके लिए आपको परमेश्वर से क्षमा ही मांगना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। बाइबल भी क्लियर इस बात को बताती है। गिनती की किताब यदि हम देखें, नंबर्स गिनती की किताब 23वां अध्याय 23वां वचन,
Numbers 23 and verse 23. निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। यही भावी कहने से यही है, श्राप देना, तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा वैसा होगा। ये जो बोलते हैं ना, ये कुछ भी अर्थ नहीं रखता है, अर्थहीन बात है, वो अर्थहीन बात है। अगर किसी ने आपको श्राप दिया तो बाइबल कहता है वो अर्थहीन है, उसको कुछ अर्थ नहीं है। आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं, आप हिम्मत से रहना। हमारे परमेश्वर ने सारे श्रापों को आशीषों में बदल दिया है। अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं है तो पढ़े नेहमी की किताब 13:2 में क्या लिखा है। हमारे परमेश्वर ने सारे श्रापों को आशीष में बदल दिया। पढ़ेंगे हम। क्योंकि उन्होंने अन्न जल लेकर इस्राएलियों से भेंट नहीं की, वरन बिलाम को उन्हें शाप देने के लिए दक्षिणा देकर बुलवाया था। देखिए, बिलाम को बुलाया है दक्षिणा देके, परमेश्वर के लोगों को शराब दे करके उसे बुलाया था। आगे क्या हुआ? तो भी हमारे परमेश्वर ने उस शाप को आशीष से बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे परमेश्वर ने श्राप को आशीषों में बदल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप क्यों कर डरते हो? आप क्यों घबराते हो? अब डरना नहीं, अब घबराना नहीं। जो भी श्राप है वो आपके लिए आशीष में बदल गया है। अब श्राप को अधिकार नहीं है, आशीष को आपके ऊपर अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। अगर कोई डरे है, घबराए है, अपने हाथों को ऊंचा करे, इस्राएल के परमेश्वर का धन्यवाद करे जिसने सारे श्रापों को आशीष में बदल दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। वही बात को हम व्यवस्था विवरण 23वें अध्याय के 5वें वचन में भी पढ़ते हैं। डिट्रोनॉमी 23 एंड वर्स 5 में भी पढ़ते हैं। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष से पलट दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर तुझसे प्रेम रखता था, इसीलिए बिलाम के सारे श्रापों को उसने आशीष में पलट दिया है। याद रखिए, अगर परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो कोई भी श्राप आप तक नहीं आ सकता। परमेश्वर उसे पलट देगा, आज ही पलट देगा, अभी पलट देगा। इससे पहले ही पलट दिया है परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि बाइबल स्पष्ट यहां व्यवस्था विवरण 23:5 में हमने पढ़े हैं, परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसीलिए कोई भी श्राप मुझ तक नहीं आएगी, आप तक नहीं आएगी। हर एक मसीह जो प्रभु का है उस पे श्राप नहीं आएगी। भले कोई भी आपको भला बुरा कहे, श्राप दे, आपके पास नहीं आएगा, वो आपके लिए आशीष में बदल जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे और आशीष का मूल बनाए। प्रभु का धन्यवाद हो।